नमस्ते सबको और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अगेन एंड वेलकम। मंत्र पढ़ लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करें भगवान, सब पर कृपा करें भगवान, सबका सब तरह से कल्याण हो, उपकार हो, सब अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें। ये ईश्वर हमको यही आशीर्वाद देना। चलिए, पिछली बार जो बातें हुई थी उस पर अगर किसी ने कोई बोलना पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैंने कहा था आपसे कि मैं 24, 25, 26 के जो श्लोक हैं उनकी जो मैसेज है उसको एक बार फिर समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट वीक का जो सारी टॉक थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी थी और मुश्किल भी थी। तो मैं उसको एक बार फिर समझाऊंगा आप लोगों को पूरी बात। बट इन केस देयर इज अ क्वेश्चन, प्लीज मुझे पूछ लीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ बात को। नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। 24, 25, 26 में उन्होंने बताया था। उन्होंने पहले 24th श्लोक में उन्हें ब्रह्म के एग्जाम्पल से बात शुरू की थी। फिर अगले श्लोक में उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग होते हैं जो दिव्य शक्तियों की, देवताओं की पूजा करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां वगैरह वगैरह की बात उन्होंने की। तो इस बात को एक बार समझते हैं कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने एक्चुअली पहले एक्सपेंसिव एक्सप्लेनेशन देकर फिर उसको पीटर डाउन किया है और फिर हमारे अपने ऊपर एप्लीकेबल करने का तरीका बताया है। इसको एक बार समझ लीजिए कि क्या कह रहे हैं। हमारी सबकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं और 5 हमारी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना? तो जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स कॉन्स्टेंटली क्या करती हैं? कॉन्स्टेंटली ऐसा काम करती हैं जो कि हमेशा ही सिर्फ हमारे अपने पर्सनलाइज्ड सेल्फिश इंटरेस्ट का नहीं होता। करती है ना? अब आंखें जब देख रही हैं लोगों की बातें या कान सुन रहे हैं लोगों की बातें, तो हर एक बात तो हम ये नहीं सुन रहे होते या हर वक्त तो यही नहीं सुन रहे होते जो मेरे पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए हो। ये तो नहीं होता ना। हम तो ऐसी बातें भी सुनते हैं या सोचते हैं या हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उसको बोलते हैं, या जो भी है हम आसपास जो भी हो रहा है, एवरीथिंग इज नॉट। तो हम लोग जब बोल रहे होते हैं कुछ, तो क्यों बोल रहे होते हैं? क्या वो हर वक्त अपने सेल्स पिच ही लगा रहे होते हैं कि मैं इससे अपनी सेल्स कर लूं और मेरे को इतना फायदा हो जाए और इतना फायदा हो जाए? तो कभी तो ऐसा भी काम करते होते हैं ना कि जब हम सेल्स पिच नहीं कर रहे, फायदे की बात नहीं कर रहे। तो एग्जाम्पल ले लीजिए कि क्या आपके घर में आपका बच्चा होता है तो आप बच्चे के साथ क्या हमेशा सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए बातें करते हैं? नहीं करते। आपको बच्चे के भले के लिए बातें करनी है। उसको समझाना है, उसको बताना है, उसको सब कुछ कहना है, उसको बोलना सिखाना है, उसको चलना सिखाना है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप ये सोच के कर रहे हैं कि मेरे को जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेरे को इतने कमा के देगा। क्या यही सोच रहे हैं आप? तो ये क्या है? ये वो बता रहे हैं कि जितनी भी सेल्फलेस एक्शंस होते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स भी और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स भी, कर्म इंद्रियां भी और ज्ञान इंद्रियां भी, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनको ये पता होता है या इनको ये ऑलरेडी इस चीज की समझ होती है कि किसी कर्म को निष्काम कैसे करना है। ठीक समझ आ गया? निष्काम कर्म करने की तो हमको पता तो होता ही है कि निष्काम कर्म हम कर सकते हैं और करते भी हैं। करते भी हैं। ठीक है ना? सबके सब हम निष्काम कर्म करते ही हैं, कुछ ना कुछ लिमिट में, थोड़ी थोड़ी इधर उधर इधर, नोइंगली अननोइंगली करते हैं। इस चीज को इसी चीज को भगवान कृष्ण ने कहा कि ये आप यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ मतलब दूसरे किसी के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश के, सोसाइटी के कल्याण के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो आप यज्ञ कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरा नहीं, जो भी संसार के लिए किया जाता है स्वाहा के भाव से किया जाता है, मेरा नहीं है, मैंने दान दे दिया, मैंने कर दिया।
तो जो भी ऐसा काम किया जाएगा वो यज्ञ रूपी कर्म होगा। तो वो उसको उन्होंने यज्ञ कहा है भगवान कृष्ण ने कि ये यज्ञ है। तो अगर वो कहते हैं कि जिस तरह से आपको पता है कि आपकी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां यज्ञ करती हैं, ये पता चल गया। अब जब पता चलता है कि वो यज्ञ करती हैं, तो उनको निष्कामता की तरफ थोड़ा और पुश करो कि मुझको ये पता है कि मैंने कभी ना कभी तो अपने बच्चों को, अपने किसी और रिश्तेदार को, किसी फ्रेंड को, किसी और को ऐसा कई कुछ कहा है, जो कि उसके लोगों के अच्छे के लिए, उसके अच्छे के लिए, बच्चे के, उसके सोसाइटी में, ग्रुप में, किसी के भी अच्छे के लिए कुछ कहा है। तो जब मुझे पता है कि मैंने कहा है, तो ये समझो कि वो निष्काम कर्म है, वो यज्ञ रूपी कर्म है, उसको एक्सपैंड करो, उस पर ध्यान दो, उसके ऊपर थोड़ी-सी अपनी थिंकिंग को फोकस करो, कंसंट्रेट करो और उसको ज़्यादा करो। सुनने की भी यही बात है। हम सब जानते हैं कि हमने सुना हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं जो कि हर वक़्त तो ये होती नहीं कि ये मेरे अपने बेनिफिट के लिए ही मैं सुन रहा हूँ। ऐसी भी चीज़ें सुनते हैं जो कि संसार के अच्छे के लिए, लोगों के अच्छे के लिए होती हैं। हम करते ही हैं ना। तो जब ये सुनते हैं बातें, करते हैं बातें, तो हमको पता है कि हम अपनी इन ज्ञान इंद्रियों को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते ही हैं। उसी तरह से कर्म इंद्रियाँ, हाथ-पाँव वगैरह भी उसी तरह से होते हैं। तो जब हमको ये पता है कि हम करते हैं, तो उस कर्म को थोड़ा एक्सपैंड करो ताकि वो निष्काम कर्म करने की कॉन्शियसली एक आदत पड़ जाए। क्योंकि ये सारे काम तो हमने अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली किए हैं, लेकिन कॉन्शियसली तो हमने बहुत कम किए हैं और कॉन्शियसली जब हम करेंगे, तो निष्कामता की आदत पड़ेगी। और क्यों निष्कामता की तरह करना है और यज्ञ का रूप क्या फ़ॉलो करना है, अब वो इसी चीज़ को एक्सपैंड करते हैं और कहते हैं कि जो लोग किसी भी पर्टिकुलर दिव्य शक्ति को, परमात्मा द्वारा बनाई हुई किसी भी शक्ति को, दिव्य शक्ति को पूजते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो भी तो निष्कामता के साथ ही लगे हुए मेहनत करके उसी की तप करके प्रार्थना कर रहे हैं ना। अगर मेरे को पैसे कमाने हैं और मैं पैसों के लिए ही सब कर रहा हूँ, तो मैं माँ कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूँ, मुझको वही सब कुछ चाहिए, तो मैं उसके लिए मेहनत भी तो करता हूँ ना। फ़ोकस भी रखता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, कहता हूँ कि मुझे और धन प्राप्त हो और मैं करता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, तो करता तो हूँ ना। तो मैं उस पर्टिकुलर देव या देवता या दिव्य शक्ति या दिव्य गुणों वाले को हम पूजते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। भक्ति करना, उसकी तरह उसके अनुसरण करना, उसके लिए फ़ॉलो करना, उसी की तरफ मेहनत करना। तो जो मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी तो करते हैं ना एक पर्टिकुलर साइंस। तो ये समझ लीजिए कि आप कहेंगे कि फिर आप कहो सुश्रुत देवता कहीं से आ गए या धन्वंतरी देवता कहीं से आ गए, उनकी पूजा कर रहे हैं हम। नाम आप जो मर्ज़ी दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली तो वही है कि हम उस पर्टिकुलर किसी नॉलेज की, वो उस शक्ति को, उस दिव्य गुण को, उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो जब ये समझ में आ जाता है, तब वो कह रहे हैं कि जब हम वो भक्ति भी कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो हमको पता होता है कि हमको तप करना है, हमको उसका गुण मिलता है, हमको उसका आशीर्वाद मिलता है, उसका फल हमको मिलता है, हमको उसका बेनिफिट मिलता है। जो जिसके लिए जो डेडिकेट होके करेगा, उसको वो मिलेगा। तो अगर हम डेडिकेटेडली निष्कामता की तरफ जाएँगे कि हमको कर्म करने हैं, लेकिन निष्काम कर्म करने हैं, सेल्फिश इंटरेस्ट में नहीं करने, तो निष्कामता का भी तो फल मिलेगा ना। और फिर वो किस तरह समझाते हैं एक्सपेंसिव, वो समझाते हैं कि जैसे कि सारी दुनिया, सारी सृष्टि, होल यूनिवर्स इसी तरह निष्काम कर्म करके ही चल रहा है। सारा कुछ निष्कामता से ही चलता है। मैंने, परमात्मा ने जो क्रिएट किया है सारा संसार, सारी दुनिया, सारा कुछ, मैंने अपने लिए तो कुछ किया नहीं है।
मैं तो आके यहाँ कुछ खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, यूज़ भी नहीं करता, एन्जॉय भी नहीं करता, कुछ नहीं करता। मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है ताकि लिविंग बीइंग्स यहाँ आके अपनी-अपनी लाइफ़ जी सकें। और जो नेचर है, जिसने सारा नेचर क्रिएट किया हुआ है, उसने भी तो अपने लिए कुछ नहीं किया हुआ। वो तो अपनी मिट्टी को यूज़ करके अपने लिए मकान नहीं बना रही ना, ना ईंट बना रही है, ना वो अपने पेड़ों में से अपने आप फल खा रही है, ये भी नहीं होने वाला। तो वो भी तो अपने लिए यूज़ नहीं कर रही ना। तो ये निष्कामता जो है, इस निष्कामता को समझो, देखो, एब्ज़ॉर्ब करो, यही यूनिवर्सल लॉ है। यही वो धर्म संस्थापनार्थाय है, जिसकी बात वो शुरू से करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सल धर्म है, उसकी संस्थापना हो। जो दुनिया का मानी हुई जो होना चाहिए, लॉज़ ऑफ द नेचर, लॉज़ ऑफ द क्रिएटर जो है, वही दुनिया में चले। उसी को सनातन कहते हैं। वही होता है जो परमानेंट होता है, हमेशा होता है, जो कभी हटता नहीं, मिटता नहीं कभी। तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं देखो ना, ये एग्ज़ाम्पल से सीखो। ज़िंदगी में सीखो कि ये कैसे है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं और आगे बढ़ो उसके बाद। कि अपने आप को भी तो उस तरह से, क्योंकि इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट समथिंग इम्पॉसिबल। आपने वो सबने किया है और जब किया है, तो उसकी तरफ आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और कोई ऐसा इतना मुश्किल काम तो नहीं बता रहे वो। क्या बता रहे हैं मुश्किल? वो तो ये बता रहे हैं जो कि सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में जो नियम है, जो चल अब जो नियम होता है, अगर मैंने पानी को कंट्रोल करना है, तो मुझे ये पता है कि पानी का नियम है कि ये नीचे की तरफ फ्लो करेगा। अगर मैं उस नियम को यूज़ करके काम करता हूँ, तो मेरे लिए काम करना आसान हो जाता है। मुझे पता है कि दुनिया की हर आग जो होती है, हीट जो होती है, वो ऊपर की ओर उठती है। तो जब ये पता है कि ऊपर की उठती है, तभी तो मैं नीचे से फ्लेम जला के ऊपर हीटिंग कर लेता हूँ किसी भी चीज़ की। अगर ये नियम नहीं पता होता कि वो ऊपर की उठेगी, कभी नीचे भी जा सकती है, कभी साइड में भी जा सकती है, तो मैं काम नहीं कर सकता। तो ये नियम को यूज़ करके ही तो हम लोग सारी दुनिया में सब तरह के काम करते हैं। उन नियमों को यूज़ करके ही तो हमने अपनी-अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी एजुकेशंस, अपनी प्रोफेशनलिज़्म सब कुछ हमने नियमों को देख के ही सीखा है। तो ये भी तो एक नियम है सृष्टि का, ये भी तो एक दुनिया का नियम है, सारे यूनिवर्स का नियम है कि निष्काम कर्म करो। कि उसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उसमें कोई मोह माया कुछ नहीं होनी चाहिए। कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए। मैंने जो करना है सबके भले के लिए करना है, अच्छे के लिए करना है। उसको यज्ञ समझ के काम को करो। और दूसरी बात, इसमें इसमें सुख ही सुख है। इसमें कष्ट नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमको करने के बाद इतनी तकलीफ होने वाली है कि पूछो मत। हमको करने के बाद आनंद मिलने वाला है, सुख मिलने वाला है। ये बताते हैं भगवान कृष्ण। कितने सिंपल तरीके से अपने प्रिंसिपल्स को लेकर के हमारे सामने रख देते हैं कि कोई मुश्किल काम नहीं है। तुमको ए, आदत है, हैबिट है करने की। तुमको पता है, तुम्हारी ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को इन कामों को करने की आदत है। एक स्टूडेंट है, चलिए, एक स्टूडेंट है जिसको अपने कॉलेज के एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। टीचर ने, मास्टर ने एक पेपर सेट कर दिया कि इसको ये सारा न्यूज़ इस पेपर को हम सब सेट करेंगे, इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा सबको। क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया। अब क्वेश्चन पेपर टीचर ने अपने स्किल के हिसाब से सेट किया है। बहुत मुश्किल टफ क्वेश्चन सेट कर दिए हैं। अब वो स्टूडेंट बैठा है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। आपको सबको ये पता है, सब इसके थ्रू ज़िंदगी में निकल चुके हैं। उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में चल रहा है, ये देखो कैसे क्वेश्चंस इसने दे दिए हैं। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वाँ, छठा, 6 क्वेश्चंस उसने लगा दिए। 3 घंटे का मेरे पास टाइम है। इस 3 घंटे में मेरे को इस क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखना है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है या ट्रिकी है या सिंपल है, ये ऐसा है, ये तो मैं बिल्कुल जानता हूँ। इसमें थोड़ा-सा अच्छा देखता हूँ। ये चल रहा है ना उसके दिमाग में। और फिर वो जब लिखने बैठता है,
कि मुझको 3 घंटे में पूरा करना है, घड़ी देखता है, एकदम अपना खड़क से बैठ जाता है कि मुझको ये टाइम है मेरे पास। अब वो क्या कर रहा है, सारा साल जो उसने सीखा है ना किताबों में से, अपने प्रोफ़ेसर्स के लेक्चर्स में से, जो सुना है, जो पढ़ा है, वो सारा निचोड़ उसके दिमाग में आ जाता है। कड़ी मेहनत के साथ वो उसको लगाना शुरू करता है कि मुझे ये करना है, कि मुझे इसमें पास होना ही है और ये अप्लाई करना है और ये अप्लाई करना है। फिर मैंने जो एक्स्ट्रा किताबें देखी थी, लाइब्रेरी में पढ़ी थी, कहीं और देखा था, ऑनलाइन देखा था, किसी और से पूछा था, वो भी अप्लाई करना है। कर रहा है ना? अब वो 3 महीने कड़ी मेहनत करता है, 3 घंटे। इतनी कड़ी मेहनत करता है जो कि शायद उसने पिछले कई दिनों में उस कॉन्सन्ट्रेटेड 3 घंटों में कभी नहीं की होगी। उतनी मेहनत करता है। पसीना-पसीना निकल जाता है, सारा दिमाग लगा होता है, सारा ध्यान लगा होता है। उस मेहनत के बाद वो पेपर खत्म करता है, खत्म करके जमा करता है, जमा करके हॉल से बाहर आता है, तो क्या फ़ील करता है? एकदम रिलैक्स्ड, एकदम खुश फ़ील करता है कि मैंने अच्छा पेपर लिख के दे दिया है, मैंने अपनी तरफ से पूरा काम किया है। हो सकता है कि मुझे 98 मिलेंगे, हो सकता है 93 मिलेंगे, वो देने वाला जो देगा वो देगा, मगर मैंने अपनी तरफ से पूरा काम कर लिया है। उसको उस चीज़ की खुशी होती है, क्योंकि देने वाला तो वो ऊपर बैठा है जो कि देख रहा है कि हमारे आगे वो जितने भी एग्ज़ाम्स, जितनी परीक्षाएँ रखता है, हम उन परीक्षाओं में अपनी तरफ से पूरा ध्यान लगा के पास होने के लिए मेहनत करते हैं या नहीं करते। मार्क्स तो उसने देने हैं ना, ऊपर वाले ने। मार्क्स तो उस टीचर ने देने हैं ना जिसने एग्ज़ामिनेशन पेपर को चेक करना है, हमको पता भी नहीं होता कौन चेक करने वाला है। हमको यूनिवर्सिटी में तो पता ही नहीं होता कौन पेपर चेक करेगा, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में नहीं पता होता कौन चेक करेगा। तो यही होता है ना, हमको नहीं पता है कि उसने कौन से एग्ज़ाम्स को किस तरह हमारा चेक करना है, लेकिन हमको वो अंदर से खुशी होती है, आनंद होता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मैंने कितना अच्छा पेपर लिखा है, मैं बाहर आके कहता हूँ, बड़ी खुशी की बात है, पेपर बहुत अच्छा हो गया। होता है ना ये? तो अगर वो परमात्मा हमारे सामने परीक्षा रखता है, कोई एग्ज़ाम रखता है, टेस्ट रखता है, किस चीज़ की रखता है? कि मैं तुझको समझा रहा हूँ कि तू निष्काम कर्म कर, कि तू स्वार्थ वाले भाव से कर्म करना छोड़ दे। तो उस एग्ज़ाम्स में भी तो हमको उसी तरह मेहनत करनी है ना, थोड़ी देर पहले ही तो 3-4 श्लोक पहले ही कहा था ना कि ज्ञान और तप दोनों चाहिए। ज्ञान तो चाहिए वरना हम एग्ज़ाम तो दे ही नहीं सकते ना, नॉलेज तो चाहिए। और तप तप तो हम कर ही रहे हैं, जब 3 घंटे बैठ के हम तप कर रहे हैं और उसके पहले भी तो तप किया सारा साल, तभी तो पढ़ाई की है ना। बिना सारा साल पढ़ाई किए, तप किए तो हमने एग्ज़ामिनेशन पेपर अपीयर करने आ नहीं सकते और बिना नॉलेज के भी नहीं आ सकते। तो ज्ञान और तप तो उसने कहा ही है आपको, करना पड़ेगा। और जब वो परीक्षा की घड़ी आएगी, जब वो परीक्षा का टाइम आएगा, तो हमको उसी तरह परीक्षा देकर निष्काम कर्म करने की, उसमें से सफलता के लिए खड़े हो जाना है कि हे परमात्मा मैंने तो अपना काम कर दिया, बाकी तेरी मर्ज़ी। सिंपल मैसेजेस हैं, बहुत सिंपल मैसेजेस हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम अचीव नहीं कर सकते, मिलने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि एक टाँग पे खड़े हो जाओ और 100 साल खड़े रहो, नहीं बताया गया ये सब कुछ। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं बताए गए हैं। बड़ी सिंपल मैसेजेस हैं उनकी भगवान कृष्ण की। करो, वो तो कहते हैं करोगे तो कर्म फल अच्छा मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे अच्छा कर्म फल मिलेगा। सेल्फिश कर्म करोगे तो वही वैसा ही कर्म फल मिलेगा। वो तो अपनी थ्योरीज़ को बहुत सिंपल रख देते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई कर्म कर रहा है उसको कर्म फल ना मिले। सभी को मिलता है, सबको कर्म फल मिलता है। तो ये बहुत ही यूनिवर्सल, बहुत ही सिंपल थ्योरीज़ हैं जो भगवान कृष्ण रख रहे हैं। मैं चाह रहा था कि वो 24, 25, 26 की मैसेज को थोड़ा और सिम्प्लीफाई करके समझाऊँ, तो हमको समझ में आ जाएगा। उस दिन हमने जो ब्रह्म के ऊपर श्लोकों को पढ़ा था, श्लोक को पढ़ा था और उसके ऊपर बात की थी, थोड़ा टेक्निकल है, बड़ा प्यारा श्लोक है, मैंने कहा था आपको बहुत ही मज़ेदार श्लोक है, मगर टेक्निकल है थोड़ा, तो अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, वो तो एग्ज़ाम्पल के लिए यूज़ कर रहे हैं ना भगवान कृष्ण, तो उस एग्ज़ाम्पल को समझ लेने से ही हमारा काम चल जाएगा।
तो ये इन तीनों श्लोकों की मैसेज थी जो मैं रीहैश करना चाहता था। आगे बढ़ते हैं 27 पर, लेकिन उसके पहले अगर इस बारे में जो मैंने अभी बताई हैं बातें कुछ कहना पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए मेरे से। ये 24, 25, 26 पर जो मैंने अभी बोला है कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नमस्ते पीयूष जी। बोलिए कैसे। आपने जो उदाहरण दिया कि माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो वो एक तरह से निष्काम होता है। तो ऑफ कोर्स वो नहीं चाहते कि ये बड़ा होके कमा के हमें पालेगा। पर इसमें क्या है कि जब बड़ा करते हैं इन द ग्रोथ ईयर्स, वो माता पिता तो चाहते हैं कि इस बच्चे का नाम हो, कि किसी भी क्षेत्र में चाहे ज्ञान प्राप्त कर रहा हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे लिटरेचर में हो, उसका नाम हो। और उसके नाम प्राप्त करने से माता पिता को खुशी होती है कि मेरे बच्चे ने ये किया। तो ये फिर निष्काम से दूर नहीं हो जाता क्या? क्योंकि इसमें खुद का पर्सनल इंटरेस्ट भी है कुछ हद तक। पर्सनल इंटरेस्ट आपका ये है कि मेरा बेटा जो है वो जब तक क्रिकेटर नहीं बन जाता, टॉप का नंबर 1 क्रिकेटर नहीं बन जाता, आप मेहनत कर रहे हैं और वो नंबर 1 की जगह नंबर 7 आ जाता है तो क्या करेंगे, उसका गला काट देंगे। नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट कहाँ है? पर्सनल इंटरेस्ट तो ये है आपका कि मैं उसका भला करूं, उसका अच्छा होना चाहिए। उस अच्छे का जो मापदंड है या उस अच्छे की जो उसकी प्राप्ति है या उसको जो मिलने वाला है, उस मेजरमेंट। मिलने वाले का मापदंड लेकर तो आप उसको जज करने के लिए नहीं बैठे होते ना, हेल्प करने के लिए आप बैठे होते हैं कि मैंने बच्चे की हेल्प करनी थी ताकि वो इस लेवल तक पहुंच जाए। उसके आगे तो उसकी अपनी मेहनत है ना। अब उसकी मेहनत के बाद तो आप ये नहीं कहते ना कि जो मेरा था एक्सपेक्टेड था वो तो हुआ नहीं, अब मैं इसके खुश नहीं हूं, मैं बहुत दुखी हूं इसके ऊपर। ऐसा तो नहीं होता ना। तो जब नहीं होता तो ऑब्वियसली जब वो जैसे सुखी है, जैसे खुश है, उसमें आपको खुशी होती है। तो ये आपकी निस्वार्थता है ना। जितने मर्जी आप स्वार्थी हो जाइए, कहीं किसी लेवल पर आके तो आपको निस्वार्थ करनी पड़ती है ना, सेल्फिशनेस छोड़नी पड़ती है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू। कि मैंने इतने इतने रुपए इकट्ठे किए हुए हैं, मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहता हूँ, तो आप छोड़ के चले गए हैं। अब आप चले गए हैं, आप तो निस्वार्थ हो गए ना, अब वो बच्चों के ही काम आएंगे जो भी तरीके से आपने छोड़े होंगे। तो वहां पर कहाँ कहाँ तक चिपके रहेंगे आप चिपके तो रह नहीं सकते उसके साथ। फिर वो निस्वार्थ हो गई बात, आपके करने से हुई या आपके किए बिना हो गई। मगर अल्टीमेटली तो वो निस्वार्थता हो ही जाती है ना, सेल्फिशनेस तो हट ही जाती है। नहीं तो काम कैसे होगा? उपकार और भला तो होता नहीं ना तब तक तो फोर्स्ड होता है ना एंट्री। जब आप फोर्सफुली काम कराना छोड़ देते हैं, फ्रीडम दे देते हैं, फ्लाइट तो तब शुरू होती है ना उसकी। तब उसकी उड़ान होती है, तब उसको पता चलता है कि मैं अपने बल पर अपने तरीके से कैसे काम कर सकता हूँ। ठीक है ना? पीयूष जी, हाँ जी। ये जो है फिर ये फल की इच्छा तो है ना उसमें, जो कर्म किया। जैसे एग्जाम देने गए, एग्जाम में नेचुरली आप फल की इच्छा तो रख रहे हैं ना उसके लिए, कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स आने चाहिए या इतना होना चाहिए, मेरे को फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए। तो ये फल की इच्छा तो है फिर उसमें। अब उसके क्रिया को देख लीजिए ना आप, कि मुझको ये पता है कि मैं अगर इतना इतना अच्छा काम करूंगा तो मुझे फर्स्ट डिवीजन मिलेगी। हाँ जी, तो वो फल, उस तो कर्म में फल की इच्छा है। नहीं, फल की इच्छा को छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये सोच लीजिए कि मुझे अपनी तरफ से पूरा करना है, कि मैंने जो करना है मुझे ये मिलना है, के लिए मैंने एम ये किया है कि मुझे ऐसा करना है। फिर बाकी फल की इच्छा को अगर आप त्याग दे देंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब देखा जाएगा क्या होगा, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो अपने आप फल की इच्छा खत्म हो जाती है। इवेंचुअली तो होना वही है ना, कि हमको नहीं पता क्या होना है, मुझे नहीं पता क्या मार्क्स मिलेंगे। इवेंचुअली तो मुझे नहीं पता होता, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा थोड़ा ज्यादा पर्सनल है, मैं देना नहीं चाहता था। एक बार मेरा बेटा जो है वो फिजिक्स का एग्जाम देकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में था,
या शायद हाई स्कूल में था, फिजिक्स का एग्जाम दिया, एग्जाम देके घर आया, मैंने पूछा कैसा हुआ है बेटे, तो मेरे को बोलता है कि डैड मैंने जानबूझ के 2 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए। तो मैंने कहा क्यों तुमने नहीं दिए? कहता आई जस्ट वांटेड टू चेक इफ द एग्जामिनर्स लुक एट इट प्रॉपर्ली और नॉट। देखिए देखिए, और वही उसको 98 मिले, उसको 98 मिले क्योंकि 2 के आंसर उसने दिए नहीं थे, दो के उसको आप मार्क्स मिले नहीं। फिर मेरे को बोलता है कि डैड इन्होंने ठीक चेक किए, मेरे को 98 ही दिए। अब देखिए, जो देने वाला है ना, वो अपनी तरफ से निष्काम कर्म तो कर सकता है ना काम, फल की इच्छा को छोड़ सकता है ना, अपने मेहनत पे ध्यान दो ना। मेरी फल की इच्छा है कि मेरे सामने आके भगवान खड़ा हो जाए। अरे तुम तो कुछ करो ना उसके लिए, तुमने क्या किया है? अपनी मेहनत तो पूरी करो, अपनी मेहनत पूरी करोगे तो फल के साथ जो जुड़ाव होता है ना, इच्छा, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर हम उसकी न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखेंगे। जब हमको ये लगता है कि सामने वाला एग्जामिनर जो है वो ठीक नहीं है, तो हम उसकी न्याय व्यवस्था, उसकी जस्टिस, उसके सिस्टम को चैलेंज करते हैं। और जब हमको ये लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल प्रॉपर है, मुझे इसकी फिक्र नहीं करनी है, वो है ही है बैठा देखने के लिए, अपनी तरफ से तो मैं पूरा करूं ना जो मुझे करना है, तो फिर फल की इच्छा अपने आप खत्म हो जानी चाहिए, फल के साथ जुड़ाव खत्म हो जाना चाहिए। हमने हमने अपने आप को इसके लिए ट्रेन नहीं किया हुआ, इसीलिए हमारे दिमाग में ये चीज इतनी इजीली बैठती नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जिंदगी में कभी इस तरह किया ही नहीं है। तो क्योंकि कभी किया ही नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में, जिंदगियों में, हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, फैमिलीज के अंदर ये चीज बैठती ही नहीं है। जब नहीं बैठती है तो बड़ा मुश्किल लगता है। अब वो मुश्किल को ही तो आसान कर रहे हैं ना भगवान कृष्ण, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देके वो बता रहे हैं इतना भी मुश्किल नहीं है, कर सकते हो। तो इसको प्रैक्टिस करो कि मुझे फल की इच्छा के साथ जुड़ाव छोड़ देना है, अपना काम मुझे पूरा करना है, ज्ञान और तप, उसमें मुझे कोई डिस्काउंट नहीं देना। बाकी उसके ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो, वो तो है ही है देने वाला, सभी कुछ तो उसी ने दिया हुआ है। ठीक है ना? जी ठीक है। कोई और बात, कोई और क्वेश्चन, किसी ने कुछ कहना है? तो पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 26 नंबर का जो श्लोक है, हाँ उस जी, श्लोक में पहले लाइन में बताया गया है कि संयम एक तरह का अग्नि होता है, और हम हमारे जो इंद्रिय है उनके ऊपर जैसे अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातों को देखना, ये जो संयम पूर्वक हमें करना पड़ता है, वो एक तरह से यज्ञ ही होता है। तो दूसरे लाइन में जो बताया गया है उसमें इंद्रिय की अग्नि में ऐसे उल्लेख किया है, तो इंद्रिया की अग्नि क्या होती है? बहुत अच्छा पकड़ा है आपने। आइए इस पर बात करता हूँ। 26 जी 26 के ऊपर एक सेकंड में इसको, वर्ड्स को निकाल लेता हूँ जो आपने, मुझे पता है यहाँ पर इंद्रिय अग्नेशु यूज हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 26 के अंदर कि श्रोत्र आदिनी, मतलब कान वगैरह, इंद्रियाणी, इंद्रियों को, अग्नये, यहाँ पर अग्नि नहीं अन्य है, इंद्रियाणे अन्य पहले वाले में, ठीक है हाँ, ना? और संयम की अन्य, अग्नि कहा गया है। फिर संयम अग्नि है, संयम अग्निशु, संयम की अग्नि में, फिर होम, हवन कर देते हैं, जुहवती। ठीक। अब ये जी क्या बता रहे हैं कि संयम की अग्नि क्या होती है जब हम अपनी इंद्रियों की बातें करते हैं। अब जब भी हम कोई किसी भी चीज को कंट्रोल करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम अपनी इंद्रियों को, कान हैं, आंखें हैं, जो भी चीजें हैं, इनको जब हम कंट्रोल करते हैं कि मुझको ये नहीं सुनना, कि मुझको ये नहीं बोलना, कि मुझको ये सुनना बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैंने ये नहीं सुनना, ये अच्छी चीज नहीं है, मैं को ये
आदत है कि मैं चटपट खटपट खटपट बोलता रहता हूं, तो मुझे ये बोलने की आदत को बंद करना है। तो संयम तो हो गया ना, तो संयम तो हो गया वहां पर जहां पर मुझको कंट्रोल करना है। लेकिन संयम की अग्नि कौन सी है? यही संयम की अग्नि है। संयम की अग्नि वो अग्नि है जिसके थ्रू मुझको जब कंट्रोल करूंगा तो अंदर से कष्ट शुरू होगा, अंदर से प्रॉब्लम शुरू होगी, फिर लगेगा यार नहीं करो, मैंने तो बोल दिया था कि मैं ये ऐसा वाला खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन 2 दिन के बाद तो ऐसी ललक लग रही है कि मेरे को वही खाना, नहीं तो मर जाऊं। अब जब मैं संयम के साथ कंट्रोल करूंगा पूरी तरह, तो वो अग्नि बन जाएगा मेरे अंदर। उस अग्नि को, और वो संयम जो है वो इस तरह की अग्नि हो जाता है कि उसके अंदर जो संयम करने वाली वस्तु है वो भस्म हो जाती है। कि मैंने अगर ये चीज नहीं करनी और मैंने संयम करके रखा हुआ है, तो वो डिजायर जो है, जो उसको करने की डिजायर है, वो इस संयम के अंदर जल के राख हो जाएगी। यही मेरी संयम की अग्नि है। उस संयम की अग्नि की ही बात यहाँ पर उस तरह से की गई है कि इंद्रियों में संयम की अग्नि बहुत जरूरी होती है। कभी भी किसी भी इंद्रिय के अंदर अगर संयम की अग्नि नहीं है, तो फिर वो इंद्रियां वैसे ही है कि अनकंट्रोल्ड चलेंगी। तो यहां पर यही देखिए, एक जगह और भगवान कृष्ण कहते हैं, आगे शायद आएगा, जब वो कंपेयर करते हैं कि रथ के साथ पूरे शरीर को, तो वो कहते हैं कि जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, ठीक, जो लगाम है वो संयम है। और वो किसके हाथ में है? वो अर्जुन के हाथ में है। और अर्जुन कौन है? अर्जुन हमारा मन है, यह हमारी बुद्धि है। और फिर वो कहते हैं कि मैं जो पीछे खड़ा हूं तुम्हारे साथ, सारथी जो है तुम्हारा चलाने वाला, समझाने वाला, वो कौन है? वो तुम्हारी आत्मा है। तो तुम अगर घोड़ों को छोड़ दोगे, उनके ऊपर लगाम नहीं कसोगे, तो घोड़े क्या करेंगे? घोड़े खुद भागकर जहां उनको घास मिलेगी चरने के लिए, वहां चले जाएंगे चरने के लिए। ये चरने वाली घास जो है, ये विषय है, ये सब सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमारी इंद्रियां हमेशा अट्रैक्टेड रहती हैं, उनके साथ चिपकी रहती हैं। तो लगाम नहीं होगी तो घोड़े भटकते ही रहेंगे। अगर वो लगाम को समझ में आ जाएगा, तो वो लगाम ही संयम है। और वो संयम को जब एप्लीकेबल किया जाता है, घोड़े के ऊपर खींच के लगाम लगाई जाती है, तो घोड़ा हिनहिना कर प्रोटेस्ट करता है, उसको अच्छा नहीं लगता, उसको गुस्सा आता है, क्योंकि वो संयम की अग्नि है जो अंदर जली है, जिसके अंदर वो डिजायर जो है वो भस्म हो रही है, जल रही है। तो ये है जो संयम की अग्नि समझाई है इन्होंने यहाँ। और वही उन्होंने सेकेंड लाइन में भी लिया है कि हर इंद्रियों में ये संयम की अग्नि अपेक्षित होती है, हाँ होनी ही बिल्कुल, चाहिए। देखिए अपेक्षित तो होती ही है ना, हम्म, उसकी भी तो हमको आदत है ना। बराबर, अब मेरे सामने दूसरे बगल वाले घर में कुछ पड़ा हुआ है, मैं तो उठा के नहीं ला सकता ना, जितना मर्जी दिल कर रहा हो, मैं नहीं उठा सकता ना। तो बराबर, ये संयम की अग्नि का तो मुझे आदत है ना बचपन से। मुझे बता दिया गया कि मैं जब छोटा था तो मैं हर एक किसी का, आस पड़ोस के सबका खिलौना उठा के नहीं ला सकता था। ये उसकी है, उसके पास छोड़ दो, तुम अपने से करो काम। हो गया ना संयम। जी, तो ये संयम की अग्नि तो मुझको मुझको हर इंद्रियों में ट्रेंड है ही ना, इसकी ट्रेनिंग तो थोड़ी बहुत है ना। बराबर, तो वही तो समझ बता गई। रहे हैं कि ये तो है यहाँ पर तुम्हारे पास, कुछ ऐसा नहीं है कि फॉरेन कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है तुमको। इट इज इनबिल्ट इन यू। बराबर, उसी पर ध्यान दो, उसी पे आगे बढ़ो। जी, बहुत अच्छे तरह से समझा। ठीक है ना? धन्यवाद। यस। ठीक है, तो आगे बढ़े। अगर कोई और बात किसी ने नहीं करनी है तो 27, 28 ये दोनों एक साथ पढ़ दीजिए अरुणा जी। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि
प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। वेरी नाइस, थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच। आइए इनको समझते हैं, पहले 27 और 28 को। सर्वाणी सब, इंद्रिय कर्माणि इंद्रियों के कर्म, प्राण कर्माणि प्राणों के कर्म, च अपरे दूसरे लोग, आत्म संयम योग आग्नौ आत्म संयम रूपी योग की अग्नि को जुहवती होम देते हैं, ज्ञान दीप्ते ज्ञान में प्रदीप्त करके। दूसरा मंत्र हमें बताता है, द्रव्य प्रज्ञा अपने भौतिक द्रव्यों का लोक सेवा के लिए होम कर देने वाले, द्रव्यों को प्रज्ञा में होम कर देने वाले, तपो यज्ञ तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले, योग अभ्यास योग यज्ञ योग के अभ्यास का यज्ञ करने वाले, तथा और अपरे दूसरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय और ज्ञान रूपी यज्ञ को करने वाले, च और यतय यति लोग संशितवतः तीक्ष्ण व्रतों से युक्त हुए। इनकी सिंपल मतलब समझते हैं। कई लोग इंद्रियों के तथा प्राणों के सब कर्मों को ज्ञान से प्रदीप्त आत्म संयम की आत्म संयम अग्नि में होम कर देते हैं। इस प्रकार तीक्ष्ण व्रत का आचरण करने वाले कुछ यति अपनी भौतिक संपत्ति का होम करके द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ यति तपस्या करके तपो यज्ञ करते हैं, कुछ यति योग विद्या का अभ्यास करके योग यज्ञ करते हैं, कुछ यति स्वाध्याय करके ज्ञान यज्ञ करते हैं। यति जो योग के द्वारा सिद्ध किया हुआ योगी होता है, पुरुष होता है, जो अच्छे काम में लग जाता है, उसके लिए यति वर्ड यूज किया गया। इसकी और भी ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। Others sacrifice all the functions of their senses and the functions of the vital airs, prana, into the fire of yoga in the shape of self-control kindled by wisdom. Some perform sacrifice with material possessions, others often offer the sacrifice in the shape of austerities, others sacrifice through the practice of yoga, while some striving souls observing austere vows perform sacrifice in the shape wisdom through the study of sacred text. बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है ये इंग्लिश में, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है दोनों का। पहले वाले का 27 का इन्होंने कहा है कि देयर आर पीपल, अभी उन्होंने पहले 26 में कहा था कि आप अपने संयम को रख के इंद्रियों से काम करिए, तो आप एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपनी उन इच्छाओं का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, डिजायर्स का, जो अंदर जल रही हैं, जिनको आपने संयम की अग्नि में जला के रखा हुआ, उनको आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि अच्छा ये मेरे को नहीं करना, कि मुझके आस पड़ोस के सारे खिलौने अच्छे लगते हैं, पर मैंने अपनी दिल की इस इच्छा को सैक्रिफाइस कर दिया कि मैं वो उठा के नहीं लाऊंगा। तो एक सैक्रिफाइस उन्होंने पहले बता दिया। अब 27 में वो बता रहे हैं कि देयर आर अदर्स who sacrifice all the functions of their senses and the functions of the vital air, that is prana,
into the fire of yoga in the shape of self-control, kindled by wisdom. ज्ञान के द्वारा उसको किंडल करके योग शक्ति, योग की विद्या में लगाकर वो अपनी सारी सेंसेस को, अपने ज्ञान की इंद्रियों को और अपने प्राणों को उसमें लगा देते हैं योग करने के लिए। तो योग की क्रिया जो होती है वो तो होती ही है जब आप अपनी प्राणों को भी और अपने सारी के सारे सेंसेस को भी उसी के पीछे लगाकर ज्ञान के द्वारा उसको पूरा करते हैं। दूसरे में ये बता रहे हैं कि सम परफॉर्म सैक्रिफाइस विद मटेरियल पोजेशंस। ऐसे लोग भी होते हैं जो उनके पास होता है उसी चीज का दान करते हैं, वही देते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। चाहे आप हवन में घी डाल दीजिए, चाहे आप मंदिरों में जाकर कुछ चढ़ा दीजिए, चाहे आप अपना पोजेशन किसी को दान में दे दीजिए, कर तो आप वही रहे हैं कि मटेरियल पोजेशन को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सम ऑफर सैक्रिफाइस इन द शेप ऑफ ऑस्टेरिटीज। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना व्रत पालन करते हैं कि मैं बाहर जाके तो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, लेकिन मैं सुबह से रात तक भूखा रहूंगा ताकि मैं अच्छी ये कर सकूं, अपने अंदर दिमाग में ख्याल वगैरह अच्छे रख सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं। तो मैं ये व्रत रख रहा हूं, या मैंने ये व्रत ले लिया कि 2 साल तक तो मैं ये काम करूंगा ही नहीं, कुछ भी ये नहीं करूंगा, उसके बाद 2 साल बाद देखूंगा, तब तक मैं ये काम करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। सेना में जा रहा हूँ तो मैं अपने परिवार से नहीं मिलूंगा, मैं फैमिलीज के साथ नहीं रहूंगा, नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आर्मी ज्वाइन करने का, सेना में जाने का व्रत ले लिया है, ऑस्टेरिटी। तो 2 साल 5 साल जब तक ड्यूटी रहेगी मैं वहीं रहूंगा। हो गई ना एक ऑस्टेरिटी। उसी की बात कर रहे हैं कि सैक्रिफाइस इन द शेप ऑफ ऑस्टेरिटीज, अदर सैक्रिफाइस थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा। फिर जो योग करते हैं वो भी सैक्रिफाइस कर ही रहे हैं, इच्छाओं को भी, दूसरी चीजों को भी, जो अंदर से मनोभाव आ रहे हैं उन सबको मार के ठीक पथ पे चलने के लिए योग की तरह सैक्रिफाइस कर रहे हैं। While some striving soul observing austere vows perform sacrifice in the shape of wisdom through the study of sacred text. तो वो जो होते हैं, जो अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, जिनका काम ही ये है कि मैं पढ़ने के बाद लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को सिखाऊं, वो भी तो इस तरह सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने आप को ताकि मैं इस तरह का काम ठीक से कर सकूं। और ट्रांसलेशंस देख लेता हूं। संपूर्ण इंद्रिय कर्मों को तथा प्राण चेष्टाओं को आत्म संयम योग नामक अग्नि में हवन करते हैं। अग्नि ज्ञान से प्रदीप्त होती है। इस संसार में सदा एक रस आनंद का भंडार जो अनश्वर है वो ब्रह्म है। ये ज्ञान प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा को प्रदीप्त करता है। प्रभु के प्रति स्वाभाविक प्रेम मनुष्य में दुखों में प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए जो पराये दुख को अपना समझने के अभ्यास को पूर्णता तक पहुंचा देते हैं, उनके हृदय में निरंतर जाज्वल्यमान अग्नि में आत्माहुति करने से आत्म संयम नामक अग्नि प्राप्त होती है। उसमें सर्व स्वाहुति करने वाले को विज्ञान से प्राप्त ऐश्वर्य नहीं बांध सकता। इसलिए यह यज्ञ अगली पीढ़ी का है, अगली स्टेप का है। समझा देता हूं इसको भी क्या लिखा हुआ है। कई घृत पुराडोष आदि द्रव्यों से यज्ञ रूपक अग्निहोत्र में पौर्ण मास आदि यज्ञ करने वाले हैं। कई लोग कल्याण करने के लिए तपोमय साधना में प्रवृत्त तपो यज्ञ करते हैं, और कई साधन के लोग योगमय कई स्वाध्याय के द्वारा योगमय पैदा करके व्रत का पालन करके इस तरह से अपने आप को अर्पित करते हैं। और देखता हूं एक, फिर बताना शुरू करता हूं। दूसरे कई लोग अपनी सब इंद्रियों के कर्मों को तथा प्राणों को योगाभ्यास की अग्नि में तपाते हुए ज्ञान से उनको प्रकाशित करते हैं। कुछ लोग द्रव्य द्वारा तप के द्वारा यज्ञ करते हैं, दूसरे योग द्वारा यज्ञ करते हैं, और कुछ स्वाध्याय रूपी यज्ञ अत्यंत लगन में रहते हुए करते हैं। इनको समझ लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। दोनों को जरा पढ़ लेता हूं आपके लिए। 17
13 and 14। सब इंद्रियों के कर्म और शरीर के सब प्राणों के कर्म भी पूर्ण शरीर को संयम में करके ज्ञान से दीप्त किए जाते हैं। सब इंद्रियों के कर्म और शरीर के सब कर्म और प्राणों के भी कर्म पूर्ण शरीर को संयम में करके ज्ञान से दीप्त किए जाते हैं। अभिप्राय यह है कि पूर्ण शरीर को सामर्थ्य लोक कल्याण में अर्पण कर दिया जाए। यह भी इसी प्रकार का एक यज्ञ है। कुछ लोग धन धान्य के स्वरूप में देते हैं। लोग धन कमाते हैं और संयम से धन का संचय करते हैं। वे उस धन का प्रयोग यज्ञ रूपी कल्याण के लिए करते हैं। अन्य लोग निरंतर स्वाध्याय से ज्ञान अर्जन करते रहते हैं और ज्ञान को यज्ञ के रूप में प्रयोग करते हैं। यह लगन पूर्वक किया जाने वाला यज्ञ फलदायक होता है। इसको समझ लेते हैं कि क्या कहा है। 27 में उन्होंने ये बताया है कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो मन का कर्म हो और चाहे हमारे शरीर का कर्म हो, हम सब कर्मों को ज्ञान प्राप्त करके ही करते हैं। तो हम उस ज्ञान को अपने लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि हम ज्ञान का हवन, ज्ञान का यज्ञ कर रहे हैं कर्मों के लिए। तो हम शरीर के कर्म भी ज्ञान को पाकर, ज्ञान का यूज करके, अर्पण करके अपने लिए तब हम कर्म करते हैं। प्राण भी तो शरीर में जाके अपने आप को खो देते हैं। जो प्राण होते हैं वो शरीर में आते हैं। हम सबके पास प्राण है, हम सब प्राणों को लेते हैं। हम भी तो प्राण को लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम खींचते हैं वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाके विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट अपने आप को खपा के खत्म कर देती है ना। वो बाहर तो ऑक्सीजन नहीं निकलती, बाहर तो वो ऑक्सीजन अब नहीं निकलती, वो तो अंदर आ गई ना। उसने अपने आप को यूज करके सैक्रिफाइस कर दिया ना। तो ये प्राणों का भी तो यज्ञ चल रहा है ना शरीर के अंदर। तो जो प्राण हम खींच रहे हैं वो भी तो अंदर जाके यज्ञ रूपी काम करते हैं, क्योंकि वो वही प्राण हैं जिन्होंने अंदर जाके सब कर्म करने हैं। उसी प्राण ने हमारे फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन बनानी है, जिससे हमारा दिमाग, ब्रेन भी ऑक्सीजनेटेड होगा और सारा शरीर का सारा अंग उसी तरह प्राणों को पाकर काम करेगा। लेकिन वो प्राणों ने तो अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया ना। वो जो ऑक्सीजन हमारे अंदर गई है, अब ऑक्सीजन तो नहीं बची, वो तो ऑक्सीजन खत्म हो गई ना। और जब निकलेगी बाहर तब तो उसका कुछ और फॉर्मेट और रूप अलग हो जाएगा। वो तो रहेगी नहीं अब, क्योंकि ऑक्सीजन हमने यूज कर ली। किस चीज में यूज की हमने? हमने यूज की अपने स्वार्थ के लिए, अपने पर्पस के लिए। लेकिन प्राणों ने तो नहीं ना यूज की अपने लिए। जो प्राण है उसने तो अपने लिए यूज करके नहीं कहा कि जा तुझको नहीं देती, मैं अपने लिए यूज कर रही हूं। ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो प्राण जो होते हैं वो भी यज्ञ कर रहे हैं, हमारे अंदर आके यज्ञ कर रहे हैं। जो हमारा ज्ञान है वो भी यज्ञ कर रहा है। वो भी ज्ञान हमारे अंदर हमारे कर्मों को निर्धारित करता है। तो हम उस ज्ञान को यूज करके उस कर्म को करते हैं। तो जैसे हमने प्राणों को यूज किया, उसी तरह हमने ज्ञान को यूज किया। और हमने जो उन ज्ञान को यूज किया, तो उसी तरह से वो ज्ञान भी तो कल्याणार्थ काम, यज्ञ का काम कर रहा है। वो तो कोई पर्टिकुलर एक पर्पस अपना सॉल्व नहीं कर रहा, उसको कोई सेल्फिश पर्पस नहीं कर रहा। वो यही कर रहा है कि वो भी हमारे अंदर जाके, जैसे इंद्रियों की बात की गई है, कर्म इंद्रियों की बात की गई है, तो ये इंद्रियां काम ही तो ज्ञान से करती हैं। बिना ज्ञान के तो इंद्रियां काम नहीं कर सकती। तो ज्ञान भी तो जो हमारे पास है, वो या तो हमको किसी टीचर ने दिया है, हमारे किसी बड़े ने दिया है, हमारे माता पिता ने दिया है, या हमको परमात्मा ने दिया है, या हमारी मेहनत ने दिया है हमको। करेक्ट। लेकिन ज्ञान तो उसी तरह मिला है हमको। तो हमको जो ज्ञान मिला है वो भी तो हम यूज करते हैं ना। उसको भी तो हम यज्ञ की तरह डाल देते हैं अपनी कर्म इंद्रियों के लिए, अपनी ही इंद्रियों के यूज के लिए हम वो
हवन में डाल देते हैं, होम कर देते हैं उसको हम अग्नि की तरह अर्पित कर देते हैं कि हमने उस ज्ञान को भस्म किया तो उसका ये फल मिला हमको। और जब हमने प्राणों को भस्म किया तो हमको जीवन मिला, हमको ये लाइफ मिली ताकि हम ब्रीथ कर सकते हैं। तो ये जो बता रहे हैं यहाँ पर, ये यही बता रहे हैं कि ये भी तो दोनों अपने अपने अग्नियों में तप्त होके इस तरह काम करते हैं। फिर योगाभ्यास की अग्नि, जो योग और योगाभ्यास को मानते हैं और करते हैं, वो क्या करते हैं? उनको तो सारे नियम और यम और सब पालन करने पड़ते हैं। और जब जिन चीजों को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, फिर वो आसन भी करते हैं, फिर वो प्राणायाम भी करते हैं, क्योंकि प्राणों के द्वारा ही तो सब कुछ को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि मैंने अपने अंदर जो अग्नि जलाई हुई है योगाभ्यास की, वो इन चीजों को फॉलो करते करते, स्टेप्स को फॉलो करते करते एक प्रज्वलित अग्नि है। अब इस अग्नि के द्वारा मैं ईश्वर प्रणिधान भी कर सकता हूँ, ध्यान धारणा समाधि भी कर सकता हूँ। तब भी तो उसको अपने आप को खपाना पड़ेगा ना उसमें। उसने इतने दिन तक जो अपना यम किया है, नियम के पालन किया है, जो आसन किए हैं, जो प्राणायाम किए हैं, अपने आप को उस अग्नि में अपने सैक्रिफाइसेस ही तो किए हैं ना, अपने आप को खपाया है, तभी तो उसको जाके योगाभ्यास का योगी की लेवल की वो मिल जाती है ना पद्धति कि मैं हो गया हूँ इस तरह का। तो ये सारी चीजें वो अग्नियां हैं, जो कि अग्नियां हमने प्रज्वलित की हैं। ये सारे के सारे यज्ञ हो रहे हैं, ये सारे के सारे निष्काम कर्म हो रहे हैं, चाहे वो ज्ञान का हो रहा है, चाहे प्राण का हो जाए, चाहे यज्ञ करने वाले तपस्वी का हो रहा है। ये सारे के सारे यज्ञ के कर्म हो रहे हैं। और अगली श्रेणी बताते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं उनके पास भी जो कुछ होता है वो उस चीज को दान देके भी तो निष्काम कर्म करते हैं। आप अगर हवन कर रहे हैं और घी डाल रहे हैं और सामग्री डाल रहे हैं तो द्रव्य है ना, कोई मटेरियल चीज है, दुनिया की, दुनिया से बनी हुई चीज है जो आप दान कर रहे हैं ना, आपने वो खरीदी है ना, वो आपकी चीज है। आप अपनी चीज को ही तो दान कर रहे हो ना अग्नि में। उसी तरह से जिनके पास मटेरियल होता है, लोगों के पास धन दौलत होती है, मंदिरों में जाकर, चर्चेज वगैरह में जाकर अपन डोनेशन देते हैं, तो मटेरियल ही कुछ देते हैं ना, चाहे वो कोई चीज डोनेट कर रहे हो, चाहे पैसा डोनेट कर रहे हो, मटेरियल कुछ, दुनिया का मटेरियल वर्ल्ड है ना जो जिसको डोनेट कर रहे हैं, तो वो भी तो करते हैं ना। तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि वो लोक कल्याण के लिए, लोगों के लिए, सबके अच्छे के लिए दे रहे हैं कि हमने ये डोनेशन में डाल दिया, क्योंकि ये भला करने के लिए दे रहे हैं। कोई द्रव्य मटेरियल है, तो कुछ लोग मटेरियल चीजों के साथ, द्रव्य के साथ दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको डोनेट करते हैं लोगों को। उसी तरह से कुछ लोग जो होते हैं वो अपने योग को ही यज्ञ में डोनेट करते हैं और स्वाध्याय के रूप में करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो स्वाध्याय करते हैं, मतलब डेडिकेटेड स्टडी। स्वाध्याय अपने आप अध्ययन करना, अपना भी और अपने आप करना भी। तो जब मैं अपने आप अध्ययन करता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई अपने आप करता हूँ, अपने ही लिए ज्ञान का अर्जन करता हूँ, तो मैं भी तो यज्ञ कर रहा हूँ ज्ञान प्राप्त करके लोगों में बांटने के लिए। तो ये भी तो यज्ञ हो रहा है, ये भी तो एक योग यज्ञ है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी अपनी चीजों को कंट्रोल किया है, सैक्रिफाइस किया है। टाइम को किया है नंबर 1, नंबर 2 दूसरी डिजायर्स को किया है कि इस वक्त मैं दूसरे काम कर सकता था। जो मैंने 4 घंटे लगा दिए पढ़ने में, वो पढ़ने में स्वाध्याय करने की जगह मैं 4 घंटे टीवी देख सकता था, ड्रामा देखने के लिए, या मैं कहीं जा सकता था घूमने फिरने के लिए, या और भी कुछ कर सकता था, आराम से सो सकता था। तो कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस किया है ना उस स्वाध्याय को करने के लिए, उस स्टडी को करने के लिए। तो ये सारी चीजें जब मैं उस यज्ञ को करता हूँ, स्वाध्याय को करता हूँ और लोगों में बांटता हूँ, देता हूँ,
या उस स्वाध्याय को अपने लिए यूज करता हूँ, और या मैं उसको पढ़ने के बाद फिर उस पर लिखकर एक थीसिस तैयार करता हूँ। सारा काम निष्काम हो रहा है ना, यज्ञ के लिए हो रहा है। मुझे डॉक्टरेट मिल जाएगी, डिग्री, ठीक है, हो सकता है, लेकिन उसके बाद तो वो पब्लिक में चली जाएगी चीज। जब वो बंट जाएगी तब तो किसी का किसका कल्याण होगा, भला होगा, ये पता नहीं। तो ये यज्ञ तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे यज्ञ करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। हम भी तो हमारे शरीर के अंदर भी एग्जाम्पल यूज कर लिए। हम ज्ञान भी हमारा यज्ञ कर रहा है, प्राण भी हमारे यज्ञ कर रहे हैं हमारे अंदर आते, अपने आप को खपा के खत्म कर देते हैं, उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। उसी तरह से जो योगी होते हैं, योगाभ्यास करते हैं, वो भी तो बिना किसी और एक्सपेक्टेशन के ही यज्ञ कर रहे होते हैं सारा टाइम, कि मुझे ध्यान चाहिए, समाधि चाहिए, परमात्मा का नाम लेना है, मुझे मेडिटेशन में बैठना है। वो भी तो यज्ञ कर रहे हैं ना, क्योंकि सैक्रिफाइस तो कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। और फिर वो संयम अग्नि है ही। ये सारे काम ही संयम से ही होते हैं। जब संयम होगा तो उसकी जो अग्नि होगी उसी में तो सैक्रिफाइस होगा ना सारा कुछ। फिर आगे एग्जाम्पल दे दिया दूसरा, कि लोग मटेरियल चीजें भी तो देते हैं ना, मटेरियल वेल्थ भी तो बांटते हैं, यज्ञ में दान में देते हैं। उसी तरह से जिसके पास जो होता है, मेरे पास अगर एजुकेशन ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, पढ़ाई ज्यादा है, मैं वो बांट रहा हूँ। जिसके पास धन ज्यादा है वो धन बांट रहा है। जिसके पास जो होता है वो उसी के साथ यज्ञ करता है। तो इसमें यही बता रहे हैं वो, फिर से वही बात जो कि हमने इंद्रियों के बारे में बताई थी, कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के बारे में, कि वो इसकी प्रैक्टिकलिटीज बता रहे हैं, कि इसमें प्रैक्टिकल क्या है, कि तुम तो करते हो, तुमको इसका पता है, तुमको पता है कि किस तरह से बिना कोई स्वार्थ के तुम्हारे प्राण आ रहे हैं, किस तरह से बिना कोई स्वार्थ के तुमको ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान को तुम यूज कर रहे हो, किस तरह से कि बिना किसी स्वार्थ के लोग दान देते हैं, या लोग अपने योग के द्वारा ही काम करते हैं, या स्वाध्याय करके लोगों में ज्ञान बांटते हैं। तो ये सारे निष्काम कर्म, ये यज्ञ रूपी कर्म हो रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे अंदर हमारा शरीर कर रहा है, हमारे प्राण कर रहे हैं, और हम देखते भी हैं आसपास के लोग कर रहे हैं। तो ये यज्ञ रूपी कर्म की हमको आदत तो पड़ जानी चाहिए। एग्जाम्पल्स तो हमारे अपने अंदर हैं, इसमें कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट तो है नहीं जो हमको समझ में नहीं आएगा। तो वो यहाँ पर अपनी बात को बार बार निष्काम कर्म के लिए समझा रहे हैं, अलग अलग तरीके से। ठीक है, कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, इस पर और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कल करूंगा। बताइए, कुछ क्वेश्चन हो, पूछना हो तो पूछ लीजिए। बहुत हाँ अच्छी जी। तरह से आपने संयम और निष्काम का कनेक्टिविटी बताई है। अभी तक मैं सोचता था कि संयम वाज वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, पर इसमें आपने काफी सारे संयम के प्रकार बता दिए हैं। और एंड ऑफ कोर्स यू हैव कनेक्टेड विद निष्काम यज्ञ। वेरी नाइस। थैंक यू। हाँ जी, और कोई बात? बहुत अच्छा पीयूष जी। थैंक यू प्रभा जी। पिछला हफ्ता तो मैंने सुना ही नहीं था लगता है लेकिन बहुत अच्छा निष्काम कर्म के ऊपर जो है, बहुत अच्छा संयम निष्काम कर्म के ऊपर बहुत अच्छा। ठीक है, कोई और बात, कोई कमेंट, कुछ और कहना है किसी? इट्स सो अमेजिंग कि हम कितना टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं सब कुछ। कभी सोचा भी नहीं, इतना सोचते भी नहीं कभी कि हमारे लिए क्या क्या हो रहा है, जिसके लिए हमें कितना थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। सोचते ही नहीं कभी। सब चीजों के आज लिए आपने थैंकफुल बताया, ही होना चाहिए। आज आपने बताया तो बहुत अच्छा लगा। गुड। हाँ जी, और कोई कमेंट, कोई बात किसी की? कल मिलें फिर। आपको गो नाउ। थैंक यू। गुड नाइट। नमस्ते। प्रणाम, सबको नमस्ते। नमस्ते। कल मिलते हैं टाइम नमस्ते। पर, कल फिर बात करूंगा, फिर समझा दूंगा अगर समझाना होगा। जी ठीक है।